क्या वो फोन में? अरे मेरी प्राण प्रिय कह गई को फोन में जहाँ क्या धक्का लगे स्टेज लगे अगर आपकी ना सही अब घर वाली कह तू को फोन में? ये तेरी कैसी दशा है कैकेयी? उच्छ्वास करते हुए निश्चेष भूमि सहन कर रही हो, ये तेरे लिए शोभनी नहीं है कैकेयी? प्राण प्रिय मृगलोचन कोकिल बहनी अनिंद सुंदरी कजरारे नेत्र प्रांत वाली मेरे आकर्षण की प्रमुखतम केंद्र बिंदु, दृष्टिपात मेरी तरफ कर और देख। तेरे समक्ष तेरे मुखमंडल रूपी मधुप्रस का पान करने वाला मकरंद भ्रमर चक्रवर्ती सम्राट है। प्राण प्रिय प्रिया प्रिया तुम काहे बैठी मली, प्रिया तुम काहे बैठी मली। मैं अपने मन सोच रहा हूँ क्या किन जादू की तुम्हारे सोचते व्याकुल है मन, जैसे जल बिन बीन। प्रिया तुम काहे बैठी मलिन, क्या काहू ने बोली मारी, क्या किनता ना दी। अब मोहि सत्य बताओ प्यारी, क्या लइका हुन छी। प्रिया तुम काहे बैठी मलिन, जो कुछ चाहे सो मैं दूंगा। सुन रानी परवीन, जो जिन मांगा सो मैं दीन्हा। अब यश का हुन की प्रिया तुम काहे बैठी मलिन। प्राण प्रिय कैकेयी है, प्राण प्रिय है यह क्या? बोलो तो ढंग कुढंग क्यों है? वक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? क्या किसी ने कुछ कहा है कैकेयी? मेरे जीवित रहते वह कौन सी ऐसी सत्ता है जो तेरे हृदय को विदीर्ण कर सकती है? मेरी प्राण प्रिय सम्राटत्व को रंगत्व में, रंगत्व को सम्राटत्व में, अमरत्व को मरत्व में, मरत्व को अमरत्व में परिवर्तित कर देने की सामर्थ्य रखता हूं कैकेयी। जिन आंखों ने है त्रास दिया वह आंखें खुड़वा दूंगा मैं। जो जिह्वा कड़वा बोली है वह जिह्वा कटवा दूंगा मैं। लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मनमार मार क्यों मचला है? बढ़ गई मां उलझन में तो काकुल का कुल रंग बदला है। क्यों को फोन में बैठी हो?
क्यों तुमको भारी पल पल है? जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है। उठो, सुलहो स्वीकार करो। क्यों धूल दूसरी हो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है? मांगो रानी, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? कहके लाइट जला दीजिए। मैं कान तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। ये क्या कहा? इस जग में कान हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, हाँ कहके हाँ। यह जान मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलती है, मांगे से भीखन मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा चोटी में गुथवा देती है। ये सब क्या कह रही हो? कहके सम्मान मां का रानी जी, पूछो अपनी इन पटियों से, प्रियतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो जिसे मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मां का प्रेमी है, जो सदा बात का सच्चा है। अच्छा यह कविता जाने दो, बतलाओ तो रूठी क्यों हो? अरे तुम तो फूलों सी हंसती थी, क्या हुआ आज जो रोती हो? कहके बोलो। हरि राजन तुम मेरे स्वामी हो, निसंदेह मेरा मन रखने वाले हो। रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। परम सत्य। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो अपने प्रण पर मरते हैं। तो चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसारी पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है तुम पर। हाँ कहके याद है देवासुर संग्राम में मैंने आपकी मदद की हाँ थी। हाँ ध्यान है कहके। आपने मुझे वचन दिया था। कुछ ध्यान तुम्हें है तुम पर, मेरे पिछले वरदान प्रभु, वही बर अब मुझको दे दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। ये सब क्या कह रही हो? कहके अरे प्राण प्रिय, तुम तो मेरा मान सम्मान और स्वाभिमान हो। रही बात ध्यान की, देवासुर संग्राम की, एक बार देवताओं और दैत्यों में घमासान संग्राम हो रहा था, उसमें मैं भी आमंत्रित था। युद्धार्थ जब मेरा रथ सुसज्जित हुआ और मैं चलने के लिए तैयार हुआ, तो तुमने कहा प्राणेश्वर मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैंने कहा नहीं कहके नहीं, तुम्हारा जाना मेरे व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं है। लेकिन तुमने अस्वीकृत कर दिया और मेरे साथ चल पड़ी। वहां जाने के बाद घमासान संग्राम हुआ, देवताओं की विजय और दैत्यों की पराजय हुआ। लेकिन कैकेयी शत्रु पक्ष में मेरे शरीर को छत बिछत कर दिया था। तुमने एक साथ दो कार्य किया, मेरे जीवन की रक्षा भी की और साथ ही साथ अपने तीक्ष्ण बाणों के सरसंधान से शत्रुओं के हृदय को विदीर्ण भी कर दिया। मैं परम प्रसन्न हुआ और मैंने कहा कैकेयी 2 वरदान की याचना कर लो। तुमने कहा प्राणेश्वर समय आने पर याचना कर लूंगी। क्या वही 2 वरदान? अरे किससे मांग रही हो?
अवधेश से, चक्रवर्ती सम्राट से, तो पर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो। मैंने सीखी है नहीं नहीं, जितने भी मन भाए ले लो। गर्जे अति बरसेन भूत, यह सब धोखा मेघों में है। जो किया या सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है, वह मर्द नहीं ना मर्द है। जो कहकर बात पलट जाए वह शूर नहीं, वह कायर है। और जो रण से पीछे हट जाए कहीं। स्वामी, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। और क्या कर रहे हैं? कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। बोलो बोलो। अरे विश्वास नहीं, हर चिकनी चुपड़ी बातें कह कर मुझे अपना को मत बहकाओ। कहीं हरे रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, सौगंध राम की। नहीं कहीं नहीं। क्या हुआ? अरे अब कहाँ गया? राम की सौगंध, कहाँ गया प्रण आपका? मेरे प्रति तुम्हारी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है कहीं। हाँ, मैंने पहले इसमें बताया। राम के सौगंध की क्या आवश्यकता है तुच्छ चीज के लिए? लो सुनो प्राण पर प्राणनाथ, थाती आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निःशुद्ध को राज मांगती हूँ। ऋण जो कि दूसरा है मेरा, नहीं नहीं मुझे बकाइए मत। राम की सौगंध, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों पर मगर जाए, हम वह नहीं है जो अपनी बातों से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा, रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित लो, यह मेरा कथन है, यह वीर प्रतिज्ञा है, छत्री का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, आकाश है, तारे हैं, पृथ्वी है, पवन है यार। पहली मर्तबा उस पाक नाम की खाता हूं तेरे सामने, सौगंध राम की कह गई, सौगंध राम की। विचलित मत होइए स्वामी, पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, पर अपने आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। और क्या मांगती हो कहते? हर ऋण जो कि दूसरा है मेरा, सुन करके विचलित मत होना, छत्री नरेश कहलाते हो, तो सत्य से विचलित मत होना। वो क्या कहते? हरे राजा जो राम हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी है, कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर। नहीं कहते, नहीं, असंभव है कहते, असंभव है। प्राणेश प्यार कर सच्चा है तो प्यारी के सन्मुख बोलो, छत्री नरेश कहलाते हो तो बोलो ये ओ मस्तु बोलो। ठीक है, कहीं नहीं।
कि तुमने क्या कह दिया। सुनिए, हर मेरे स्वामी अपने बचनों की लाज, हर मेरे स्वामी अपने बचनों की लाज आज तुमको निभाना है। लाज आज तुमको निभाना है, मेरे स्वामी बचनों की लाज आज तुमको निभाना है। अरे अपने ही अदा से हमको ना मिटाना है, अपने ही अदा से हमको ना मिटाना है। मेरे स्वामी अपने, मेरे राजा अपने बचनों की लाज आज मुझको निभाना है। मेरे स्वामी आज बचनों की लाज मुझे निभाना है। रात देखूं बस एक सपना, बन युवराज हमारा ही ललना। दिन रात देखूं बन सपना बन युवराज हमारा ही ललना। ओ उस पे लुटाऊंगी हीरे मोती, उस पे लुटाऊंगी हीरे मोती। इस सिंहासन पे भारत को बिठाना है। मेरे स्वामी अपने बचनों की लाज आज तुमको निभाना है। मेरे स्वामी आज बचनों की लाज तुझको निभाना है। क्या करना चाहती हो? अरे अपने ही रास हमको ना भुलाना है, अपने ही से हमको ना भुलाना है। मेरे स्वामी अपने बचनों की लाज तुझको निभाना है। अरे मेरे स्वामी अपने बचनों की लाज आज तुमको निभाना है। प्राण प्रिय कैकेयी, तुम वचन निभाने की बात कर रही हो। हाँ निभाइए, निभाने का अर्थ तुम समझती हो? समझाइए। जीवन भर तुम्हें वैधव्यता भोगना पड़ेगा कैकेयी। तुम तो ये जानती हो राम मेरा प्राण है, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता कैकेयी। और ऐसी स्थिति में तुम्हारा जीवन वैधव्य हो जाएगा। तुम तो जानती हो मैं कोई अन्यायी नहीं हूं, मैं न्यायी हूं। सब पुत्र पिता को है समान, और तू भी यह बात जानती है। मुझे एक से राम भरत, यह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर जो मांगा तूने वह नहीं हुआ है भार मुझे। अब मिल जाए राज्य भरत को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे, वह भी 14 वर्षों को। इसमें तूने क्या सोचा है मैं समझ न पाया भेदों को कैकेयी। रानी ले राज भरत जी को, पर और क्रूर व्यवसाय न कर। है राम गौ सा दया पाल, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी रानी यह तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पांव पड़कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है, बस इतनी भीख मांगता है। तपसी हो करके भी दूर न हो, मुझसे आनंद धाम मेरा मेरी बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे। राम मेरा के बस तुमसे मुझे कुछ और नहीं चाहिए। महाराज, 2 वर जो मैंने मांगे हैं
अब उनको बदल नहीं सकती, पड़ गई रेख जो पत्थर पे धोने से निकल नहीं सकती। और यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय बताती हूँ। वो कौन सा उपाय करके? बूढ़ी आंखों के आगे ही वे रहे उपाय सुझाव। बताओ बताओ कैके बताओ। अवधेश अवधेश बात घर ही में है, इन पंचों में उपहास नहीं। अपने मुंह से तुम ये कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं कैके, मेरे जीवन में यह संभव है। मैं तुमको बारंबार समझाता हूँ कैके, अभी समय है, अन्यथा परिणाम बड़ा विनाशात्मक होगा। पूरी की पूरी अयोध्या भस्मसात हो जाएगी। तेरी कुत्सित मानसिकता ने मेरे जीवन को समूल नष्ट करने का प्रयास कर दिया है कैकेयी। रोक लो राम को। कैकेयी, इसके लिए मैं सर्वस्व समर्पित कर दूंगा। समस्त अयोध्या की संपदा तेरे चारों में डाल दूंगा। अगर याचना कर लो तो अपने मस्तक को काट कर तेरे समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। नहीं महाराज, आपका मस्तक नहीं चाहिए, मुझे राम को तपसी वेश में बन जाते हुए देखना। ऐ क्रूर हृदय पापी, तुम्हारी ये मानसिकता, तुमको मैं अपनी प्रेमांगना समझता था, जीवन धन समझता था, लेकिन भीतर भीतर तुमने ऐसा षड्यंत्र किया। सर्वदा राम से प्रेम करने का पाखंड करती रही, लेकिन अवसर आने के बाद तुम्हारा स्पष्टीकरण हो चुका है। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस्व दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। बेटे का प्यार दूर हो जा। दशरथ इस समय धर्म पर है। ओ मोह पलायन हो तुरंत। दशरथ इस समय कान पर है। ममता गर्क हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में। ओ बूढ़ी आंखों की आशा, जा तू भी सो जा पहलू में। रानी रानी क्या कहती है? मेरा तो प्राण धर्म पर है। मैं क्या, तू क्या, संतानें क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। कैकेयी, धर्म ही मेरे जीवन का सार है। महाराज इतना क्यों रो रहे हैं, उद्विग्न क्यों हो रहे हैं? चुप हो जाओ कैकेयी। सत्यवादी था नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत्य तजा न संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए महाराजा शिव, जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा में एक कबूतर के खुद अपना मांस तोलते थे। तीसरे हुए श्रीयुक्त दधीच, जो सुयश दान कर देते हैं। जब आकर इंद्र मांगता है, हड्डी वो दान कर देते हैं। तो मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बास न मांग रही, मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डियां मांस न मांग रही। तो मैं मांग रही अपनी थाती, जो देना तुम्हें मुनासिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो जो कुछ वाजिब है। कैकेयी, सत्यवादी हरिश्चंद्र महाराजा शिव की बात करती हो,
तेरे मुख से ये शोभायमान नहीं है। क्यों, आपके कुल के नहीं थे? अरे तुम्हारी जिह्वा तो गल जानी चाहिए थी। कुलांगारिन, आउट हो जा मेरी दृष्टि से। मैं तेरे मुखमंडल को नहीं देखना चाहता। आज के बाद से मैं तुम्हारा तिरस्कार करता हूं। कैकेयी, जिस शरीरांगों से सुगंध उठती थी, आज दुर्गंध उठ रही है। राम के लिए मैं सर्वस्व त्याग सकता हूं। सत्यवादी हरिश्चंद्र जी ने सत्यवादिता की स्थापना के लिए अपने जीवन को समर्पित किया था। महाराजा शिव ने कबूतर के प्राण की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस काट काट करके तराजू पर तौल दिया था। किसी निर्दोष महात्मा राम जैसे पुत्र को निर्वासित करने का दुस्साहस नहीं किया था। कैकेयी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। रानी, तू अपने पांव में है आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आओगी अपनी ही करनी पर सिर धुन धुन कर पछताओगी। रानी, रानी, आंचल पसार, कर्जा ले आओ, दाम भी ले रात भी ले, बनबाद भी ले, पर भी ले, और प्राण भी ले। कैकेयी, प्राण भी ले मेरे राम। तेरा